हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कि जो है ब्लॉक की सहायता से या चतुर्थांश की मदद से त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा के जो मान होते हैं, ठीक है, उन मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है और इन मानों की सहायता से बड़े बड़े मान जो 90 से ऊपर वाले होते हैं उन मानों को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि चेंज कैसे करते हैं। 90 होता है, 270 होता है तो चेंज होता है, और अगर 180, 360 या माइनस ऑफ थीटा हो तो कोई चेंज नहीं होता है। तो जो बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, चूँकि आपने 10th में टेबल सीख रखी है 0 से 90 डिग्री तक की, तो वो टेबल मैंने यहाँ पे बना रखी है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा, तो आपको साइन की टेबल को पीछे से लिखना है, कहाँ से, उल्टा 1 से स्टार्ट करना। तो 1 √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 इधर जाएगा। तो मतलब पीछे से अगर इसको लिखना स्टार्ट करें तो कॉस थीटा की टेबल बन जाएगी। फिर टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा की टेबल में कॉस थीटा की टेबल का भाग देंगे। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 इसका मान आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 1/√2 से 1/√2 तो 1 आएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो √3/1 मतलब √3 आएगा। और 1 में 0, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित आता है, और अपरिभाषित का आप लोग जो है अनंत या इनफाइनाइट भी लिखते हैं। क्लियर। अब देखो ये 3 मान आपको याद है, आप बना सकते टेबल। अब बाकी इनके 3 मान उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की टेबल साइन थीटा की टेबल की उल्टी। तो सबसे पहले क्या है, 0, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। 0 का होगा 0/1, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो किसी भी डिजिट में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होगा। क्लियर है? याद रखें 1 का उल्टा क्या होगा, 1, ठीक। अब देखिए सेक थीटा किसका उल्टा, कोस थीटा का, तो कोस थीटा की टेबल को उल्टा करना है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित या इनफाइनाइट। क्लियर। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन 0, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3/1 मतलब √3, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा होगा 1/√3, क्योंकि √3 के बटे में 1 मानेंगे, उल्टा करें तो 1/√3। फिर अपरिभाषित का उल्टा 0, ध्यान रखना है, 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। क्लियर। ब्लॉक भी मैंने बना रखा आपको। फर्स्ट ब्लॉक में ऑल पॉजिटिव होते, पिछले वीडियो में अपने समझ लिया है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में होता है कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और 90 और 270 होगा तो चेंज होगा 90 में और 270 में, और 180 और 360 होगा या माइनस ऑफ थीटा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बदलना नहीं। चेंज भी मैंने समझा रखा आपको, साइन का चेंज कोस, कोस का साइन, टेन का कोट चेंज और कोट का टेन, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक। क्लियर। तो कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में इस 90 तक की टेबल से हम लोग आगे वाले मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप लोगों ने यहाँ लिया साइन की वैल्यू निकालनी आपको, साइन, ठीक है। यहाँ आपने ले लिया मान लो 120 डिग्री, कितना लिया, और किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 120 का मान कितना होगा। अभी आप सभी को पता है कि आपने टेबल 0 से कहाँ तक की याद है, 90 डिग्री तक, और ये 120 है, ये 90 से आगे वाला आपके यहाँ पे किसी पे भी 90 का जो अधिक मान है वो इस टेबल में आपको नहीं दे रखी है। तो आप 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, कन्वर्जेशन करना, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, आपको चेंज करना है तो आप 90 में कर सकते हैं, 180 में कर सकते हैं, 270 में कर सकते हो और 360 चेंज है ना। किसी भी चीज़ को चेंज करेंगे किस किस में कर सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, 270 ले सकते हैं और 360। ये आप किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, इनका यूज करना है। ठीक है, उपयोग किसका करना है, उपयोग करना किसका,
90 का कर सकते हैं, 180 का कर सकते हैं, 270 का कर सकते हो, 360 का कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 120 लगभग 90 के आसपास है, 120 90 के आसपास है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, साइन 120 को लिखेंगे 90 प्लस 30, 120 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 30। आप सोच रहे होगे सर 120 है तो 100 प्लस 20 लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 20 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 100 आपके ब्लॉक में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, आपको ब्लॉक के अकॉर्डिंग चलना है। आप इसको बोल दो कि सर इसको जो है 120 है तो हम लोग इसको 90 की जगह कोई और डिजिट ले सकते हैं क्या? तो आप नहीं ले सकते, आप 90 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, 270 ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते आप। क्लियर? तो देखो मैंने 120 को क्या लिखा, 90 प्लस 30, कोई प्रॉब्लम? अभी ध्यान से देखना, 90 प्लस 30 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा, 90, और 90 का मतलब होता है चेंज। 90 का क्या मतलब होता है? चेंज। क्लियर? देखो 90 270 मतलब चेंज, तो चेंज करना है 90 मतलब चेंज होगा, तो आपको चेंज करना है साइन, तो साइन का चेंज होता है कॉस, तो साइन का चेंज क्या हो जाएगा, कोस, और एंगल कितना 30 डिग्री। क्लियर? 90 का मतलब क्या होता है चेंज, 270 का मतलब भी चेंज, 180 और 360 और माइनस ऑफ थीटा का मतलब होता है नो चेंज। तो यहाँ 90 है तो चेंज करना है, तो साइन का चेंज मैंने आपको बता रखा पहले कि साइन का चेंज क्या होता है कोस, और एंगल कितना बचा 30 डिग्री। अभी ध्यान से देखना है कि यहाँ चिन्ह क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 90 और अगर इसको मैं मान लूँ थीटा, क्या मान लूँ इसको मैं थीटा मान लूँ, तो ये बन रहा आपका 90 प्लस थीटा, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, और ये फोर्थ ब्लॉक है। क्लियर? तो देखो कौन सा ब्लॉक बन रहा है 90 प्लस थीटा का, सेकंड ब्लॉक, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन या कोसेक। अभी ये क्या है साइन, और साइन सेकंड में पॉजिटिव हो तो चिन्ह का एक आएगा पॉजिटिव का। क्लियर? तो पॉजिटिव और कोस 30 की वैल्यू देख लो, तो कोस में 30 की वैल्यू, तो कोस में 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो कितना आएगा √3/2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 120 का मान कितना होगा √3/2। क्लियर? नोट कर ले इसको। चलो बैठा दे। और देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए हम लोगों ने 10 लिया, 10 लिया और 10 में मान लो उसने पूछ लिया 150 का मान। ठीक है, 150 की वैल्यू आपसे पूछ ली और बोल दिया कि बताओ 10 150 की वैल्यू क्या होगी, तो आपके टेबल तो 90 तक की है, आप 10 150 की वैल्यू नहीं निकाल सकते विदाउट ब्लॉक के। ब्लॉक की मदद से ही आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो 90 तक ही आती है। क्लियर? तो 10। अब मैंने आपको क्या समझाया, आप 150 को ऐसा नहीं लिख सकते कि 100 प्लस 50, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 50 तो 100 आपके ब्लॉक में नहीं आ रहा है, आपके ब्लॉक में 90 आ रहा है, 180 आ रहा है, 270 आ रहा है, 360 आ रहा है, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। तो आप 100 प्लस 50 नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 और 50 भी 150 होते। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 तो ऐसा कैसे रहेगा, और इसके आपको 2 टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करने कि पहला टुकड़ा या तो 90 हो, या 180 हो, या 270 हो, या 360 हो। तो आपको देखना है कि 150 अप्रोक्स किसके आसपास है, तो ये 90 के भी आसपास है, और 180, 90 और 180 के बीच में है। तो आप 90 से भी कर सकते हैं और 180 से भी कर सकते हैं। तो 90 से कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ 90 या 90 प्लस 60। देखो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150। क्लियर? 90 और 60 कितने होते हैं, 150 होते हैं। अब ध्यान से देखना, 90 का मतलब क्या होता है, चेंज। 90 का मतलब क्या होगा, चेंज होगा। तो आप सभी को चेंज करना है, किसको,
टेन को, तो टेन का चेंज मैंने आपको बता रखा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो यहाँ टेन है तो टेन का चेंज क्या होगा, कोट, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर। अब ये देखना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, ये 90 प्लस थीटा। कौन सा ब्लॉक है 90 प्लस थीटा का, सेकंड ब्लॉक। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, और ये टेन है तो नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस ऐसा से कोट में किसकी वैल्यू देखनी है 60 की। तो ये तो आपका कोट है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको 60 डिग्री की वैल्यू देखनी है कोट में। ठीक है, देखो कोट 60, तो ये कोट 60 की वैल्यू तो क्या आएगा 0, 30, 45 और 60। 60 की वैल्यू कितनी 1/√3। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर ले इसको। चलो ठीक है, नोट कर लिया। और देखिए आपको ऐसे बहुत सारे अपन जो उदाहरण लेके हम लोग इसको समझ सकते हैं। और देखिए मान लो उदाहरण के लिए आपको कुछ और चीज़ें दे दी। मान लो उसने यहाँ पे दे दिया आपको सेक, ठीक है, सेक उसने दे दिया। मान लो यहाँ पे आपसे पूछा कि ये 270 का मान कितना होगा, ऐसा पूछ लिया। क्लियर, सेक में 270 का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 270 आपकी टेबल में नहीं है, आपकी टेबल 90 तक की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 270 को जो है 2 भागों में बांटेंगे। सेक ऐसा से 270 किसके लगभग पास जा रहा है, देखो 180 से तो ज़्यादा, 360 से कम। तो हम लोग 180 का भी यूज़ कर सकते हैं और 360 का भी कर सकते हैं। 180 का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, 180 कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 270 को 180 प्लस 90, 180 और 90 को जोड़ लो, 0 0 जोड़े 0, 18 और 9 कितना होते हैं 27, मतलब 270 आ जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखना और समझना, 180 और 90 को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएंगे। अब आपको ये देखना कि 180 180, 180 का मतलब मैंने क्या लिखा है, नो चेंज। तो क्या आएगा, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करना है। तो सेक को चेंज नहीं करना है, मतलब सेक को सेक ही रखना है। चेंज किस में होता है, 90 में और 270 में। तो 180 तो नो चेंज, तो सेक का सेक ही आएगा, और थीटा कितना 90 डिग्री। क्लियर, अब ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं इसको मान लूँ थीटा, तो ये बनेगा आपका 180 प्लस थीटा। अभी 180 प्लस थीटा कौन सा ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है। देखो 180 प्लस थीटा थर्ड ब्लॉक है। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन या फिर कोट पॉजिटिव होता है, और ये सेक है तो क्या आएगा नेगेटिव। तो माइनस, और सेक में 90 की वैल्यू देखना है। सेक में 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू 2/√3, 45 का √2, 60 का 2, और 90 का क्या आ रहा, अपरिभाषित, अपरिभाषित या माइनस इनफाइनाइट। क्लियर, तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके और इस ब्लॉक और त्रिकोणमिति सारणी की मदद से किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट कर ले। चलिए आगे चलते हैं। मान लो इसको थोड़ा सा उसने बड़ा सवाल ले लिया और आपसे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा पूछ लिया, साइन 120 इंटू कोस 180 इंटू टेन 150, और ये पूछ लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा मान लो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन सभी को इस प्रकार से तोड़ना है कि इनमें या तो 90 आए पहला एंगल,
180 आए, 270 आए, फिर 360 आए। तो देखो सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। तो साइन की बात करें, साइन 120 किसके आसपास है? 90 के आसपास है। तो 120 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 30 इंटू दूसरा मान किसका है? कोस 180 का। तो कोस 180 को हम लोग ये भी 90 में अपन तोड़ सकते हैं। तो 180 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90, 180 क्लियर, इंटू फिर कौन है? 10। 150 को भी 90 में अपन लिख सकते हैं या 180 में भी लिख सकते हैं। तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से कितना ज़्यादा है? 90 प्लस 60, 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखना और समझना, यहाँ 90 है मतलब चेंज, यहाँ 90 है मतलब चेंज होगा, यहाँ 90 है मतलब चेंज होगा। क्लियर। और आप सभी को पता है सबसे पहले कौन है? साइन। तो 90 है तो चेंज होगा, तो साइन का चेंज क्या होगा? कोस और एंगल कितना? 30 डिग्री इंटू दूसरा कौन है? कोस। 90 है मतलब चेंज होना, तो कोस का चेंज क्या होता है? साइन और एंगल कितना? 90 डिग्री इंटू अगला कौन है? 10 और 90 है तो चेंज होगा, तो 10 का चेंज क्या होता है? कोट और एंगल कितना? 60 डिग्री। क्लियर। अब ध्यान से देखना, इसको अगर मैं थीटा मानूँ, इसको भी अगर मैं थीटा मानूँ, इसको भी मैं थीटा मानूँ, तो ध्यान से देखना 90 प्लस थीटा, ये क्या बन रहा है आपका? 90 प्लस थीटा। ये भी क्या बन रहा है आपका? 90 प्लस थीटा। और ये भी क्या बन रहा? 90 प्लस थीटा। तो पहले हम लोग जो है मान देंगे किसका? साइन का। तो देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड ब्लॉक, सेकंड में साइन पॉजिटिव हो तो ये भी साइन है, तो आंसर प्लस में। फिर कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड ब्लॉक, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और ये कोस है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और ये कोस है तो माइनस और ब्रैकेट लगा दो। फिर 90 प्लस थीटा वापस 90 प्लस थीटा सेकंड ब्लॉक, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और ये 10 है मतलब चिन्ह माइनस का। अब वैल्यू देख लेते हैं सभी की। सबसे पहले कोस 30 की वैल्यू, कोस में किसकी वैल्यू देखना है? 30 की। तो कोस तो ये है, और 30 की वैल्यू तो 0 की और 30 की, √3/2 इंटू माइनस जो है उसको भी रहने दो। साइन में 90 की वैल्यू देखना है, साइन में किसकी वैल्यू? 90 की। तो साइन तो ये और 90 की वैल्यू मतलब 1, तो कितना आएगा? 1 का आएगा माइनस का इंटू कोट 60 की वैल्यू, तो कोट में 60 की, तो कोट ये और 60 की वैल्यू, तो ये 0 की, 30 की, 45 की और 60 की, तो 60 की वैल्यू 1/√3 का एक चिन्ह माइनस का। क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार है तो ये तो हो जाएगा प्लस, आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ? √3/2 इंटू 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, 1, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई, सभी 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, और अपॉन में कितना? 2। तो ऐसे हम जो है ब्लॉक और इस त्रिकोणमितीय सारणी की मदद से किसी बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर। नोट कर ले। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट और कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो एग्जाम में कोई ऐसा सवाल पूछ ले आपसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मान लो आपसे पूछ लिया उसने 1090 माइनस थीटा, या ऐसा पूछ लिया कुछ भी, इनटू कोट 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा, है ना। ऐसा सवाल पूछ लिया मान लो, और पूछ लिया कि इसकी वैल्यू आप बताइए, तो आप बड़े आराम से इसकी वैल्यू बता सकते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 90 चेंज
180 नो चेंज, नो चेंज, 270 चेंज, 180 नो चेंज, सभी को पता है। ठीक है, देखो इधर 90 और 270 हो तो चेंज करना है, 180 360 माइनस ऑफ थीटा हो तो चेंज नहीं करना है। तो देखो 90 है तो चेंज होगा, तो 10 का चेंज क्या होगा वो सभी को पता है, 10 का चेंज होता है कोट, और साथ में एंगल क्या है थीटा, इनटू कोट को 180 तो कोट चेंज नहीं होगा, है ना, 180 में चेंज होता है, तो 180 में कोट चेंज नहीं होगा तो कोट का कोट ही रहेगा, कोट थीटा, इनटू 270 में चेंज करना है, 270 मतलब चेंज करना है, तो 270 में चेंज करेंगे तो साइन का चेंज क्या होता है कोस, और एंगल क्या है थीटा, इनटू कोस 180, 180 मतलब नो चेंज, तो आपको कोस को चेंज नहीं करना है तो कोस ऐसा रहेगा कोस थीटा। क्लियर। अब साइन की बात करते हैं, चिन्ह क्या लगेगा वो बात कर लेते हैं। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट ब्लॉक है और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये वाला ब्लॉक कौन सा वाला ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक, थर्ड में कौन 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, ये कोट है मतलब पॉजिटिव। क्लियर। फिर बात करते हैं हम लोग इसके 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये वाला ब्लॉक है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते और ये साइन है मतलब नेगेटिव आएगा। क्लियर। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होता है, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होता है, ये कोस है मतलब नेगेटिव होगा, माइनस। क्लियर। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, कोट थीटा का कोट थीटा में इंटू करेंगे तो क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट का कोट में इंटू तो कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कोस का कोस में तो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है ब्लॉक की मदद से सोल्व कर सकते हैं। और मान लो यहाँ कोई भी एंगल दिया हो या 120 150 ठीक है 210 180 270 360 कुछ भी दिया हो तो आप टेबल और ब्लॉक दोनों की मदद से उसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नोट करें।